शुरू से लेकर जो मैंने अपने वालिदैन से सुना कि पाकिस्तान हमारा है, तो बस उससे शुरू से मोहब्बत रही। वालिदैन ने मोहब्बत की पाकिस्तान से, वही हमारे अंदर आया। तो मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर बेअंदाज़ा फ़ख्र है, बेअंदाज़ा मुझे अपने मुल्क से भी मोहब्बत है। और मोहब्बत नहीं होती तो एक पाकिस्तान की मामूली औरत ये काम नहीं कर रही होती। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मसला है भूख का, दुनिया भर में है, पाकिस्तान तो अब है ही इस मसले से दो चार। तो ये कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो कोशिश हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी गुंजाइशें होंगी हम इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं हूँ परवीन सईद और मैं हूँ पाकिस्तान। मैं इसी कराची शहर में पैदा हुई, पली बड़ी, और मेरे वालिद सरकारी अफसर थे। उनकी तालीम तरबियत आज तक मेरे काम आ रही है। और मैंने ग्रेजुएशन PCHS गर्ल्स कॉलेज से किया और मास्टर इन जर्नलिज़म मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे ख्वाहिश थी, जब छोटी सी थी तो कहानियाँ लिखा करती थी, नज़में लिखा करती थी। तो जब थोड़ी सी शऊर आया तो हमेशा सोचा था कि सहाफ़ी बनूँगी, अखबारात में काम करूँगी। किया, कुछ अखबारात में कॉलम वगैरह लिखे। जब मास्टर मैंने कंप्लीट किया जर्नलिज़म में तो वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी, लेकिन फिर इस तरफ अल्लाह ने हमें लगाना था तो वो काम ख़त्म हो गया। आज से तकरीबन 23 साल पहले मैं सरजानी में आई और यहाँ एक छोटा सा घर था, आबादी कोई नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी वो नहीं जो हम लोग गुजार रहे थे। ज़िंदगी ये है कि लोग एक एक वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो बस इन्हीं के साथ रच बस गए, इन्हीं के साथ रहना, इन्हीं के मसाइल को हल करना, अपने घर से खाना बनाना, खिलाना लोगों को, ये रखा था शुरू से मैंने। लेकिन जब एक ऐसा वाक़या मेरे इलाके में हुआ कि भूख के हाथों जब बच्चे 3 दिन से भूखे थे, एक माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, तो ये एक ऐसा बड़ा वाक़या था जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। उस वक्त एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत जो है वो भूख जो है उससे कमतर है, क्योंकि हमारा अभी तक फ़लसफ़ा ये था कि माँ की मोहब्बत तमाम चीज़ों से बालातर है। तो ये इसी भूख को जब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने मामलात तय नहीं कर सका, अपने बच्चों को खिला नहीं सका, तो फिर वो इस तरह की बुराइयों में चला जाता है, जिससे माशरा वैसे ही नाहमवार है, बुराइयों का पेशखेमा रहा है हमेशा। तो अब इस बुराई को ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी। जब हमने काम शुरू किया, जगह जब ली हमने, सरजानी में पहले काम करना शुरू किया था हमने, कोई 1 साल हमने खाना घर वहाँ चलाया और इसका नाम खाना घर रखा कि ये घर के खाने से मुशाबहत रखे। ये नहीं हो कि लोग सोचेंगे जी हम किसी होटल में आ गए या कोई ऐसी जगह पर आ गए। तो खाना घर रखने का मकसद ही ये था कि उनको महसूस हो कि हम घर में खाना खा रहे हैं बैठकर। तो वहाँ से 1 साल हमने चलाने के बाद खुदा की बस्ती में आए, जो नई आबादी थी। वैसे तो इस शहर में और इस मुल्क में बहुत सारे लंगर, बहुत सारे मुफ्त खाने चल रहे हैं, लेकिन हमने जो 2 रुपए में खाना देना शुरू किया था उसमें ये था कि हम यहाँ खाने वाले को हड़हराम बनाना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो 2 रुपए की या अब जो 3 रुपए हुआ उसकी जद्दोजहद उसकी ज़िंदगी में शामिल हो, क्योंकि लोग समझते हैं कि मुफ्त का खाना खाया बैठे, चाहे उसमें नशेबाज हो चाहे दूसरे हों, कोई भी हो, लेकिन यहाँ आने वाला जो है थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करके अपने बच्चों के लिए पैसे लेकर आता है और खाना ख़रीदता है और फिर खाता है और अपने बच्चों के लिए भी ले जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के काम से जो है उनको बड़ी तक़वियत मिली। बिल्कुल सस्ता पड़ता है, हमारे से ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, 3 रुपये रोटी के हिसाब से लेते हैं। जितना बंदा रोटी खाता है उतना पैसे लेते हैं। मैं 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं दोनों टाइम का खाना यहाँ पर खाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि खाना ठीक ठाक मिल जाता है और हमको इतने में खाना कहीं भी होटल में नहीं मिलता। 6 रुपये में हमारा पेट भरता है। 50 रुपया हमारा बच जाता है रोटी चाय में जो खा जाता है, और 300 रुपया घर में बच्चों को दे देते हैं। हमारी जो रोज़ाना जो खाना पकता है वो तब्दील होता है। एक दिन दाल है, एक दिन सब्ज़ी है, एक दिन चने का सालन है, एक दिन लोबिया का सालन है,
और फिर जो वक्त दिन बचते हैं, इतवार के इतवार हम गोश्त पकाते हैं, चाहे वो बीफ हो, चिकन हो, जो हमारी उस दिन के लिए कोशिश होती है। 3 रुपये में इसकी रिकवरी नहीं है, लेकिन ये एक टोकन मनी के तौर पे रखा है। तो जाहिर है कि इतने सालों में बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे जो हमारे काम को समझते हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हम एक कारवां बनाएं और इस कारवां को हम आगे तक ले जाएं, और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी, जैसे जैसे हमारी गुंजाइश बढ़ती है, हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। करीब की बस्तियों में हम पिकअप पॉइंट्स के ज़रिए, अपनी गाड़ियों के ज़रिए खाना पहुंचाते हैं। खाना लेके हम लिहारी जा रहे हैं, जहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 100-150 अफराद को खाना हम खिलाते हैं। यही 3 रुपये के अंदर। उसके बाद गुलशन सुरजानी है फेज़ 2, वहाँ पे भी हमारा टिफिन पॉइंट है। वहाँ भी हम तकरीबन 100 से 150 अफराद को दोपहर का खाना 3 रुपये के अंदर ही खिलाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ये जो है इतना बड़ा काम बन जाएगा कि दुनिया भर में लोग इसके काम को जानेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है, तब सब लोगों के ताउन से, और जैसे जैसे लोग हमारे साथ शामिल होते जाएंगे, हमारे काम का हिस्सा बनते जाएंगे, इंशाअल्लाह कराची की तमाम गरीब बस्तियों में हम कोशिश कर रहे हैं कि खाना घर हम ज़रूर तामीर करें। जो मैं काम कर रही हूँ, एक औरत होने की हैसियत से हमारे माशरे में तो वैसे ही बहुत सारी उंगलियाँ उठती हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि आज तक मेरे किसी इस काम में ना पैसों की वजह से, ना मेरे काम की वजह से, ना मेरे खिलाने की वजह से आज तक कोई उंगली उठी नहीं है। मैडम जो हैं यहाँ की खाना घर की परवीन बाजी अच्छी हैं, वो लोगों के साथ बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ तो है ही अच्छी। हमारे साथ इस तरह जैसे माँ बेटे के साथ ही होते हैं कि ना कोई हमारे उनसे कोई परेशानी है, ना कोई हमारे से उनको परेशानी है। शुक्र है मेरे माला, कभी दिक्कत तो सेट चल रहे हैं। एक साहब ने मुझसे कहा था कि आप जो ये काम कर रही हैं वो इतना बड़ा काम है कि अल्लाह ताला के काम में शराकत है। मैंने कहा मैं शरीक नहीं हूँ, मैं वसीला हूँ। अल्लाह राज़िक़ है और मुझे वसीला बनाया, और जितने लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं इस कार्य खैर में, सब इस वसीले का ज़रिया बन रहे हैं। हम तो बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकारी सतह पर ना हमारी पजीराई हुई, ना हमें चाहिए कि कोई हमारे सरकार का बंदा आए। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इस काम को बहुत आसानी से कर सकती है। आप देखें कि हर साल जो ज़कात की कटौती होती है कितने बड़े पैमाने पर होती है, कितने अरबों खरबों रुपए जो है ज़कात की मद में आते हैं। बैतुल माल हमारे पास मौजूद है। ये वो इदारे हैं कि आप चाहें तो गरीबों को बैठा कर खिला सकते हैं, उनको राशन दे सकते हैं। इतना फंड मौजूद है लोगों के पास, सरकार के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े लोग आए, सस्ता तंदूर भी हुआ, सस्ती रोटी भी हुई, लेकिन वो काम चल नहीं सका। वजह नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना घर पहले दिन से, जब से बुनियाद रखी है, आज तक चल रहा है। अल्लाह से उम्मीद है कि ये चलता रहेगा और लोगों की भूख को यूँ ही मिटाता रहेगा। ज़िंदगी इन्हीं लोगों के साथ अब शुरू हुई है। अगरचे कि ज़िंदगी का बहुत तवील अरसा आम लोगों की तरह गुजार गया, लेकिन अब जो ज़िंदगी है, जो गरीब लोगों के साथ है, जो उनकी भूख मिटाने का मिशन है, वो अब लगता है कि ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से हुई है। और ख्वाहिश है कि ज़िंदगी का आखिरी लम्हा भी इन्हीं के दरमियान में गुजरे।